हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नेक्स्ट ट्यूटर में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है सेट। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका चैप्टर है इसको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आपको पूरा समझ आएगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट। सबसे पहले ये जानें कि सेट होता क्या है। सेट, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा, क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है? तो सेट क्या होता है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जैसे आप यू कैन से आप अपने बुक्स को एक अरेंज करके रखते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, तो वो क्या हो जाता है? सेट। जैसे आपकी यू कैन से व्हाट इज सेट, तो सेट की डेफिनेशन क्या हो गई? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जब एक सिस्टम से एक पर्टिकुलर चीज़ का जहाँ पे जिस चीज़ को जहाँ पे रखनी है हम वहीं पे प्लेस करेंगे, तो वो क्या हो जाता है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जब भी कोई चीज़ को हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? वो एक सेट में है। ओके, तो सबसे पहले इसका यू कैन से एग्जाम्पल बनाएंगे। एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, a set of natural numbers। जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं उनका एक सेट, उनका एक ग्रुप ले लें, सेट ले लें, ग्रुप। वो क्या हो जाएगा? एक सेट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इनका हमने क्या ले लिया? एक ग्रुप ले लिया, नेचुरल नंबर का एक ग्रुप ले लिया। इसको हमने क्या कहेंगे? सेट। यहाँ पे क्या हुआ है? जो नंबर है हमारे कैसे हैं? ये एक सिस्टमैटिक अरेंज। ये हमारे जो नंबर हैं कैसे हैं? इसको एक सिस्टमैटिक हमने क्या रख करा है? अरेंज करा है। क्वेश्चन आता है कि सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? कोई भी चीज़ को हम एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, जब इसको एक सिस्टम से अरेंज करके रखते हैं। सिस्टम से अरेंज करके रखना, एक तो उनका ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप हमने बनाया, उस ग्रुप में हमने क्या करा? उस चीज़ की सारी जो एलिमेंट्स हैं उनको रख लिया, तो उसी को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ओके, सेट क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, सेट जो होता है इसके अंदर जो आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेट क्या होता है। सेट के अंदर हम क्या करते हैं? चीज़ों को रखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो चीज़ों को अंदर रखते हैं, सेट के अंदर हमने जिस चीज़ों को रखा उसे क्या कहते हैं? ओके, इसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ओके, एग्जाम्पल है द रिवर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या आ रहा है? द रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब सारी रिवर्स। ओके, कहाँ की? जो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर हमने एक सेट बनाया। सेट क्या बनाया? ये इंडिया के अंदर सारी रिवर्स, जितनी भी रिवर्स है इंडिया के अंदर, वो एक पर्टिकुलर हमने ग्रुप में अरेंज कर दिया, तो क्या हो गया? ये रिवर्स का सेट हो गया। जैसे इसमें मैं बात करूंगा जो इंडिया के अंदर की कौन कौन सी रिवर, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गंगा रिवर। ओके, नेक्स्ट यमुना। जब भी हम क्वेश्चन अराइज करेंगे कि यमुना रिवर, मान लिया क्वेश्चन आएगा यमुना रिवर का आ रहा है कि यमुना रिवर कहाँ पे, तो हम क्या क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं? यमुना रिवर जो है वो क्या है? रिवर्स ऑफ इंडिया है। मतलब ये जो एक पर्टिकुलर सेट है, रिवर का एक सेट बनाया, इसके अंदर लाई करेगा ना। गंगा रिवर का जो सेट बनाया, गंगा भी इसके अंदर आई। क्यों? क्योंकि वो कैसी है? सारी रिवर्स हैं इंडिया की। तो हमने ये पर्टिकुलर सेट बनाया किसका? रिवर का। उसके अंदर कौन कौन से ये लाई करेंगी? गंगा लाई करेगी, यमुना लाई करेंगे, और भी बहुत सारी जितनी इंडिया की रिवर है ये सारी इसके अंदर, इस सेट के अंदर लाई करेंगी। इनको, इसी को क्या कहेंगे? ये सारे हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स। ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे एलिमेंट्स। तो क्या हुआ? एक सेट होता है, सेट एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन ये आएगा
कौन कौन से एलिमेंट, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कौन कौन से एलिमेंट एक पर्टिकुलर सेट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, ये कैसे डिफाइन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसी एग्जांपल में हमने यहाँ पे क्या लिया था, द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर का एक सेट बना दिया, ठीक है। इसी पे अगर क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर सबको पता है, नील नदी। अब ये क्वेश्चन बताइए, नाइल रिवर क्या इस सेट के अंदर लाई करेगी? क्या जो नील नदी है, ये रिवर्स ऑफ इंडिया, ये जो सेट बनाया हमने रिवर्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर लाई करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाइल रिवर जो नील नदी है वो इंडिया पे नहीं आती। इसीलिए ये जो हमारा एलिमेंट हुआ, ये भी क्या है, एक एलिमेंट, ये जो हमारा एलिमेंट हुआ, ये इस पर्टिकुलर सेट, ये जो हमने सेट बनाया द रिवर ऑफ इंडिया, इसके अंदर लाई नहीं करेगा, ठीक है। जो जो इसके अंदर लाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट। जो जो इसके अंदर लाई नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, गंगा इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये जो हमने सेट बनाया था द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो गंगा, गंगा कैसा है, एक एलिमेंट है जो इसके अंदर लाई करेगा। जैसे इसी का एग्जांपल ले लें, नाइल, यहाँ पे लिख दें वाइल, वाइल द नाइल रिवर इज नॉट एन एलिमेंट। जबकि क्या होगा, जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट नहीं होगा, नॉट। ओके, तो सेट सेट हम क्यों बनाते हैं, सेट इसलिए बनाते हैं कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करें। इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने सारी रिवर्स इंडिया की लिख दी, तो उसके अंदर जितनी भी रिवर्स इंडिया की आ रही हैं वो उसके अंदर लाई कर रही हैं, ठीक है। और बाकी जो रिवर्स इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर की हैं, वो इस सेट में फिट नहीं बैठेंगे, वो सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, इसके एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेट का यूज़ करते हैं। सेट का यूज़ अब क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा कि सेट का यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सेट से क्या हो जाता है, हमें ये डिफाइन हो जाता है कौन कौन से एलिमेंट, कौन सी चीज़ जो है इसके अंदर लाई करेंगे और कौन सी चीज़ इसके बाहर लाई करेंगे। ओके, यहाँ तक तो था आपका जो सेट चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये जो सेट होता है, जो हमने सेट बनाया, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे जो है शो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपके इस चैप्टर में बार बार लाई करेंगी, उसके नोटेशन, मतलब उसके साइन पर्टिकुलरली वही होंगे। जैसे सबसे पहला नोटेशन आ रहा है हमारा कैपिटल एन। कैपिटल एन होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर्स। इस चैप्टर में जब भी आपको कैपिटल एन कहीं दिखाई देगा तो उसका मतलब क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जेड। जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर जैसे पहले बताया, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर, अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करते हैं, क्या होता है, इंटीजर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ जीरो लिख रहा है, ये राइट साइड में जो नंबर आ रहे हैं ये हमारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव नंबर आ रही है ये हमारे कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद थर्ड नोटेशन है आपका क्यू। थर्ड नोटेशन कौन सा है, क्यू। क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर्स को।
जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, क्यू से। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे जो हमारा डेनोमिनेटर है दैट मीन्स क्यू है, वो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही 1/0 और समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए क्या हो सकता है, डेनोमिनेटर पे कभी भी जीरो लाइन नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड नोटेशन आ रहा है इसे इंटीजर का। इंटीजर जैसे मैंने बताया था, जीरो के राइट साइड ये हमारे कैसे हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड कैसे हो गए, नेगेटिव इंटीजर। तो एक नोटेशन आ रहा है जेड, इसके साथ की पावर में एक प्लस कर दिया। इसका मतलब कैसा आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स को। ऑलराइट, ये सारे नोटेशन है आपके। उसके बाद आ रहा है क्यू प्लस, मतलब क्यू हमारा क्या था, रैशनल नंबर, प्लस मतलब क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये सारे जो नोटेशन हैं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें यही नोटेशन का हम यूज करेंगे। इन नोटेशन का जब यूज करेंगे, जैसे जहाँ पे भी जेड का यूज होगा तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि हम इंटीजर का यूज कर रहे हैं। जेड प्लस है मतलब पॉजिटिव इंटीजर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा आर प्लस। आर प्लस, ओके, ये क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, ये सारे डिफरेंट टाइप के नोटेशन है जो आपको सेट में आगे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक नॉलेज नंबर सिस्टम के बारे में भी होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटीजर जो हमारे होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, मैंने जैसे लिख दिया। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो रहे होते हैं, ठीक है। और एक आएगा आपका इसमें होल नंबर आएगा, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, ये आएगा होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। ये सारे आपके नंबर हैं। ओके, एक और आएगा, जैसे ये रैशनल था, रैशनल नंबर, एक और आता है नोटेशन, क्या आता है, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर तो क्या होता है, हमारे इरैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, वो नंबर, सबसे पहले तो क्या नंबर कैसे होने चाहिए, अंडर रूट के अंदर हो गए, जैसे √5 √7, जो क्या होते हैं, ये जो नंबर है कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं √4 की, तो √4 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, √4 कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे क्यू क्या है, जीरो नहीं है, तो ये कैसा आ गया हमारा रैशनल नंबर। बट √5 हमारा होगा इरेशनल नंबर। जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, इरेशनल नंबर पे, ठीक है। और इरेशनल नंबर का इसमें नोटेशन क्या होता है, कैपिटल टी, ये अलग से लिखिए। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल टी से। तो ये सारे हमारे यहाँ पे नोटेशंस हैं जो आगे यूज होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सेट। सेट कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपने क्या करा, आपकी बुक्स हैं, आपने सारे अपने बुक्स को एक अरेंज कर दिया, जैसे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी आपकी बुक्स थी, इसको आपने अरेंज करके रख दिया, तो ये भी कैसा हो गया, एक सेट हो गया। ओके, सेकंड एग्जांपल, जैसे ये क्या है, ऊपर से टॉप व्यू। टॉप व्यू जब हम देखेंगे क्रिकेट के मैदान, ऐसे ही दिखता है कुछ, यहाँ पे क्या होता है, ऑडियंस बैठी रहती है, तो क्या होता है, यहाँ पे दो क्रिकेट की टीम होती है, वो क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आ क्रिकेट टीम।
एक क्रिकेट की जो टीम होती है वो भी कैसा होता है, एक प्रॉपर सेट होता है। तो हम सेट किसी भी चीज़ का अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उसका सेट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे बता रहे हैं, आपके जो इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनका भी हमने क्या कर लिया, एक सेट बना लिया। अब ये इसमें क्या कहेंगे, ये जो हमारा सेट बना हुआ है, ये सेट का क्या नाम है, ये जो हमारा सेट है, ये पूरा क्या है, सेट है। ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। जो इंग्लिश के वॉवेल्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इस सेट के बाहर लाई करेंगे। जो वॉवेल्स नहीं होंगे वो इस सेट के बाहर लाई करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बी, सी, डी, किसी की भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बी है, बी कहाँ पे लाई करेगा, बी इसके अंदर तो लाई करेगा नहीं, क्यों, ये जो हमने सेट बनाया है, ये हमने सेट बनाया है ना, ये हमारा एक सेट है। ये सेट क्या है, इसमें सारे हमारे क्या आ रहे हैं, वॉवेल्स आ रहे हैं। इस सेट में हमारे सारे वॉवेल्स आ रहे हैं। बट क्वेश्चन मैंने पूछा क्या, बी, जो बी है, बी जो अल्फाबेट है, वो इस सेट के अंदर लाई करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये जो हमारा सेट है इसमें हमने क्या रखे हैं, सिर्फ हमने वॉवेल्स रखी हैं। बी कैसा है, बी वॉवेल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए बी जो होगा इस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा। सी, सी भी कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स तो है नहीं, तो भी वो भी क्या करेगा, इस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा। ऐसे करके हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेट बना सकते हैं। तो जो हम सेट बना रहे हैं, आपने उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ देखी, पर्टिकुलर चीज़ क्या होगी, जैसे इसके एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4 5। अगर हम वॉवेल्स की बात करें, जो वॉवेल्स हमारा एक सेट बना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स। अब ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इन पांचों एलिमेंट्स में एक चीज़ कॉमन है, एक प्रॉपर्टी कॉमन है। कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है, प्रॉपर्टी ये कॉमन है कि ये पांचों क्या है, वॉवेल्स हैं। ये कॉमन प्रॉपर्टी होगी इन पांचों की। ये जो हमने सेट बनाया, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आए, इन पांचों एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं। ओके। अगर और कोई आ जाए इसके अंदर, बी सी डी, तो क्या हो जाए, वो तो कॉन्सोनेंट है, वो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। वॉवेल्स एक अलग प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्सोनेंट एक अलग प्रॉपर्टी हो गई। इसीलिए हम जो सेट बनाएंगे, कोई भी सेट ले लें, जो भी हम सेट लेते हैं, उस सेट के अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होती है। मैं रिपीट करूंगा, जो भी हम सेट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर सेट बनाया, उस सेट के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी सबके लिए सेम होगी। तो यहाँ से हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of a set have the same common property। का मतलब क्या हुआ, जो हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, हमारा जो सेट है उसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या होगी, एक सेम कॉमन प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो सारी एलिमेंट के लिए वैलिड होगी। जैसे ये इसमें सेम प्रॉपर्टी क्या आ रही है, ये क्या है, वॉवेल्स है, वॉवेल्स एक प्रॉपर्टी है जो इन सारे एलिमेंट्स के लिए कॉमन है, सबके लिए सेम आ रही है, ठीक है। ओके, जैसे मैं इसमें इस एग्जाम्पल की बात करूँ, क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो क्रिकेट की टीम होती है उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी क्रिकेट की टीम है, सबसे पहले तो
क्रिकेट की अगर कोई टीम होगी तो उसके अंदर कितने होंगे, 11 प्लेयर्स होंगे। जैसे मैंने ये सेट बनाया, क्रिकेट टीम का कोई भी सेट बनाया, जो प्लेयर्स हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 11 एलिमेंट्स। 11 एलिमेंट्स क्यों होंगे, 11 प्लेयर ही होते हैं जो क्या करते हैं, खेलते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए, 11 एलिमेंट्स हो गए। और वो जो 11 एलिमेंट्स हुए उनकी कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी भी होगी ना, बिल्कुल होगी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वो सब क्या है, क्रिकेटर्स हैं। कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आ रही है, दे ऑल आर क्रिकेटर्स। यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉमन प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना, जब भी हमारा सेट बनेगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। तो आप क्रिकेट टीम, कोई भी क्रिकेट टीम की बात करें तो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, दे ऑल आर क्रिकेटर्स। वो सारे कैसे हैं, क्रिकेटर्स। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे ही मैं इस सेट की बात करूँ, जो मैंने पहले सेट बनाया था, आपने क्या करा, आपकी जो सब्जेक्ट की सारी बुक्स थी उन सबको एक साथ अरेंज कर दिया। जैसे इस सेट में बात करें 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, 4 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर, 1 2 3 4। तो 4 एलिमेंट्स है, इन चारों जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी बिल्कुल होगी। ये बुक्स हैं, बुक की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सारी क्या है, बुक्स हैं। कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, सारी क्या है, बुक्स हैं। यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वो सारे कैसे थे, वो सारे कैसे थे, क्रिकेटर्स थे। और यू कैन से प्लेयर्स। क्या कर सकते हैं, वो सारे क्या है, क्रिकेटर्स हैं या प्लेयर्स हैं। ये एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके लिए बराबर से लाई करती है। जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे और प्रॉपर्टी क्या थी, बुक्स। तो चारों एलिमेंट्स क्या है, बुक्स हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पे सही हो गई। इसके अंदर 11 एलिमेंट्स थे, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी, यू कैन से 11 की सेम प्रॉपर्टी हुई। 11 क्या हो गए, प्लेयर्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स सकते हैं। जैसे वॉवल की बात करी तो इसके अंदर पांचों एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी, पांचों क्या है, वॉवेल्स हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो आपको। यहाँ तक आई होप कि आपको यहाँ तक सेट के बारे में एक बेसिक डेफिनीशन, सेट क्या होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया होगा। अगर कोई अब आपसे पूछेगा सेट क्या होता है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि सेट क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और जो वो एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये जो सेट होते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। जो हमने सेट बनाए उसको, सेट को रिप्रेजेंट लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, उसका नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये जो हमने सेट बनाए हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उसे रोस्टर फॉर्म में करेंगे या फिर क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। तो ये दोनों फॉर्म थोड़े से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। कैसे, वो आगे बताते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या है, हमें एक सेट बनाना है। क्या बनाना है, सेट बनाना है, किसका, नेचुरल नंबर का। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का एक हमें सेट बनाना है, विच इज लेस देन 10। ओके, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें एक सेट बनाना है, किसका सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, जो कि
10 से छोटे होंगे, 10 से छोटे होंगे, सारे नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है। तो उसको मैं दोनों फॉर्म में बना के दिखाऊंगा, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। बट इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है ये जानना। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो अगर हमें कोई भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उसमें मैं लिख दूं ऑल एलिमेंट आर written और shown। इसका मतलब क्या हुआ, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, अभी बताया था। अगर हमें उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिखना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऑल एलिमेंट्स आर नॉट रिटन। यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, बट फिर लिखते क्या है इसमें, बट क्या लिखते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी इज रिटन। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। इससे पहले बताया था टॉपिक में क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होती है, उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देना है बस। रोस्टर में क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। सेट बिल्डर में क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, बस उनकी एक जो कॉमन प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट्स के लिए कॉमन है, बस उसको लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आएगा, अगर किसी भी सेट को लिखना है, फिर इसमें सेकंड पॉइंट आया, किसी भी सेट को लिखना है तो किस में लिखते हैं, उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको पता है ना, ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। जैसे मैं ब्रैकेट के टाइप बता दूँ यहाँ पे, एक ये ब्रैकेट देखा होगा, एक ये होता है और एक ये ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ये कैसा है, सबसे पहले इसी ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, यू कैन से मीडियम और मिडिल ब्रैकेट। ये कैसा है, मीडियम ब्रैकेट कहते हैं या फिर मिडिल, और ये कैसा होता है, यू कैन से लॉन्ग, लॉन्ग ब्रैकेट। ठीक है, तो हमें जब भी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कौन सा ब्रैकेट का यूज करते हैं, ना तो स्मॉल ब्रैकेट ना तो ये लार्ज ब्रैकेट, हम कौन सा मीडियम ब्रैकेट, ये जो आ रहा है इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ गई, इसको सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मीडियम ब्रैकेट, इसी का यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी, हमें अगर सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है अभी भी क्या करना पड़ेगा, इसी ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये आ रहा है क्वेश्चन हमारे साथ, नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 10 से छोटे हों, तो इसमें कैसे लिखेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए अभी हमने क्या बताया था, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैपिटल एम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या शो करता है, अभी जो आगे हमारा सेट आएगा ये सारे सेट को शो करेगा। सेट को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट का यूज किया। अब क्या करेंगे, हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं विच इज लेस देन 10, 10 से छोटे हैं। 10 से छोटे में 10 इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, 10 से छोटे में 10 को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। 10 से छोटा मतलब 9 तक ही आएगा। स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, तो इसके एलिमेंट कैसे लिखेंगे, 1, फर्स्ट एलिमेंट के बाद कॉमा लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट 2, फिर कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6, 7, 8, 9, 9 तक ही जाएंगे। क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेस देन 10, 10 से छोटा, 10 इसमें नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो ये क्या शो कर रहा है, ये ब्रैकेट में क्या शो होता है, सेट। ये एक हमारा सेट है, किस चीज़ का सेट है,
कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट है जो क्या है 10 से छोटे हैं। ये तो हमने रिप्रेजेंट किया रोस्टर फॉर्म में। क्यों? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में क्या होता है, हमें सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लिखा। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना पड़ता है, हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना पड़ता। क्या लिखेंगे? इसकी कॉमन प्रॉपर्टी। ये जो नंबर है इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर है, तो प्रॉपर्टी लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एन। एन क्योंकि ये क्या है? नेचुरल नंबर। क्या स्टार्ट करेंगे? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स की जगह क्या लिखते हैं? उसकी सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी। इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो जैसे मैंने नेचुरल नंबर, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है, नेचुरल नंबर है। एक तरीका ये है, यहाँ पे मैं लिख दूं नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक तरीका तो ये था, मैंने क्या कर दिया, अंदर लिख दिया नेचुरल नंबर है जो कैसे हैं 10 से छोटे हैं। सेकंड फॉर्म इसका कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखा, एन इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो हम जो कॉमन प्रॉपर्टी लिखी नेचुरल में उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्स मान लिया। उसके आगे ये कॉलन का साइन होता है, इसे कॉलन कहते हैं। कॉलन का साइन लगाए सेमी कॉलन। इसके आगे हमें ये लिखना होता है कि जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स के बारे में बताएंगे। तो क्या लिख देंगे? एक्स इज नेचुरल नंबर। तो जो हमारा एक्स है, ये जो एक्स है, एक्स क्या है? क्या है? नेचुरल नंबर है। और एक्स कैसा? 10 से छोटा है। लिखेंगे एक्स, फिर नेचुरल नंबर एंड यू कैन से और कॉमन लगा सकते हैं। एंड एक्स कैसा है? 10 से छोटा, मतलब लेस देन 10, ब्रैकेट क्लोज। पहले में क्या किया? इसकी सेम प्रॉपर्टी लिख दी, नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10। सेकेंड में क्या लिखा? जो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी थी नेचुरल नंबर, तो उसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। नेचुरल नंबर को क्या मान लिया? एक्स। जो भी हम यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी आप मान सकते हो। जो भी आप मानोगे उसके बारे पे आगे लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे माना एक्स माना, एक्स के बाद सेमी कॉलन का साइन बनाते हैं। सेमी कॉलन का साइन के बाद क्या लिखेंगे? एक्स को मैंने क्या माना था? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, ये एक्स की प्रॉपर्टी हो गई। और आगे क्या है? 10 से छोटा भी तो है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू लिख दी। एक्स की वैल्यू क्या लिखी? एक्स इज लेस देन 10, नेचुरल नंबर तो है और 10 से छोटा है। ये सेकंड फॉर्म। एक और तरीका लिखने का, थर्ड फॉर्म, तो उसमें कैसे लिखेंगे? एन इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स माना था वही एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स हो गया, यहाँ पे सेमी कॉलन का साइन। और जो मैंने ये सेंटेंस में लिखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, उसको सिंबल में लिख सकते हैं। सिंबल में कैसे लिखेंगे? ये जो एक्स है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल नंबर है, तो सिंबल में लिखेंगे एक्स, सिंबल लगाएंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहते हैं इसे। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। मतलब ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ये नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे क्या लिखा? एन। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी थी एक्स इज आ नेचुरल नंबर, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और आगे कॉमा एक्स इज लेस देन 10, ब्रैकेट क्लोज। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखा? एक ये जो सेट का नाम क्या है? एन। एन एक सेट है, सेट के लिए ब्रैकेट स्टार्ट किया। एक्स एक कॉमन प्रॉपर्टी थी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स कैसा था? एक नेचुरल नंबर था। और एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन 10, 10 से छोटी है। ओके ओके, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी? रोस्टर की। रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है, इसकी एक चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है? इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम क्या कर सकते हैं? आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। इस पूरे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं एक बार। जैसे ये जो सेट है इसको मैं इनके जो एलिमेंट्स है इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ। जैसे पहले 3 लिख दिया और 5 लिख दिया, 6 2 1 9 8 7, कौन सा बचा? 1 2 3 4 बचा।
सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे एलिमेंट्स आ गए। देखिए तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आपके आएंगे उन एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। और एक प्रॉपर्टी और है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें आएगी, एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या कहती है। ओके, उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको ये समझ आएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। हमें इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक वर्ड है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट कॉमा SCHOOL, स्कूल, राइट स्कूल इन रोस्टर फॉर्म। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो हमारा वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है, स्कूल, उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले कैसे लिखते हैं, कोई भी हमने सेट मान लिया, ए सेट, सेट का नाम क्या दे दिया, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, इसके जो भी वर्ड आ रहे हैं वर्ड अंदर लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा ओ कॉमा एल। यहाँ तक क्लियर है। जो वर्ड था स्कूल, उसको रोस्टर फॉर्म में हमने ऐसे लिख लिया। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी हमारा एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट है, एस एलिमेंट, सी एलिमेंट, एच एलिमेंट, ओ, ये सारे क्या एलिमेंट, कोई भी हमारा जो एलिमेंट आएगा अगर वो सेम है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट सेम है, ये जो हमारा ओ एलिमेंट है ये सेम आ रहा है, ये जो ओ एलिमेंट है ये 2 बार आ रहा है, 2 बार आने मतलब सेम आ रहा है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी हमारा कोई भी एलिमेंट सेम होगा उसको, अगर कोई एलिमेंट सेम होगा मतलब वो रिपीट कर रहा है, ओ आ रहा है मतलब वो एक बार रिपीट कर रहा है, जो भी एलिमेंट रिपीट करेगा उसको हमें सिर्फ एक बार लिखना है। क्या करना है, उसको एक बार लिखना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो दोबारा से अरेंज करके कैसे लिखेंगे, एस एक बार आ रहा है, एक बार आ गया, सी एक बार आ रहा है, एच एक बार आ रहा है, अब ओ 2 बार आ रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, 2 ओ से एक को हटा दिया, अब क्या बचा, एल। तो हमने इसको अरेंज करके लिखा तो क्या बनेगा, SCHOL ब्रैकेट क्लोज। क्या होगा, जब भी कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट कर जाएंगे तो उसको सिंगल टाइम्स ही करना है, 2 बार, 2 से ज़्यादा, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार रिपीट करें तो उसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी क्या करेंगे, जैसे स्कूल है, इसकी ऊपर वाली प्रॉपर्टी कहती है इसके सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए था, ब्रैकेट का साइन लगाया, पहले हमने सी लिख लिया, ओ लिख लिया, एल लिख लिया, COL SH, ये भी तो लिख सकते हैं। जो हमारे क्यों क्या थे एलिमेंट्स थे उनको रीअरेंज आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हमने यहाँ पे पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये जो सेट होते हैं उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके थे, एक था हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे कैसे लिखते हैं, ये सब इनकी प्रॉपर्टी थी। ये आप कॉपी पे नोट करके चलेंगे क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी का आगे यूज होगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक आप पूरा नोट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक सेट है हमारा, क्वेश्चन आ रहा है एक सेट है, इसका नाम क्या है, ए, सेट ए, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सेट है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगा। सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25। ये जो सेट है, सेट ए है, सेट है, इसको किस में लिखना है हमें,
ये जो सेट है इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हेलो, इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था हमारा, इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये हमारा सेट किस में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। क्यों, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करके लिखा होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसकी एक प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, देखिए 1 है, और लाइक 4, फिर 9, फिर 16, 25। कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कैसे पता चलेगा, 1, ये स्क्वायर बन रहा है, कैसे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आगे 2 का स्क्वायर 4, आगे 9 है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 कितना होगा 4 का स्क्वायर, 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो हमारे एलिमेंट दे रखे थे सेट के अंदर, पहली बात तो ये किसमें है, रोस्टर फॉर्म में है। तो ये जो एलिमेंट दे रखे थे ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है, कॉमन प्रॉपर्टी। इसकी कॉमन प्रॉपर्टी, ये जो सेट दे रखे हैं इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, ये सारे कैसे हैं, स्क्वायर चल रहे हैं, मतलब क्या है, ये सारे कैसे हैं, स्क्वायर्स हैं। दीज एलिमेंट्स के लिए लिख रहा हूँ, एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, दीज ऑल squares of the n, which is less than and equal to 5। देखो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या देखी हमने, ये सारे नंबर्स जो लिखे हैं वो क्या है, दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर। ये सारे क्या है, स्क्वायर्स है किसके, नेचुरल नंबर। पहला क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है 2, 2 का स्क्वायर करा 4, 2 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है 3, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 3 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 के बाद 5, 5 का स्क्वायर 25, बस यहीं तक। तो यहाँ पे क्या लिखा, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सारे क्या है स्क्वायर्स हैं किसके, ऑफ द एन, कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल मतलब क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, जो क्या है 5 से छोटे और 5 के बराबर है। तो उसको ही हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अब लिखना पड़ेगा, किसमें लिखना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही थी, कि ये सब क्या है, एक क्या है स्क्वायर है, उसको हमने क्या लिखा, नेचुरल नंबर। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए था, सेट ए पहले लिखेंगे, सेट ए के लिए क्या लिखेंगे ब्रैकेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब ये स्क्वायर बन रहे तो सबसे पहले तो हम ये इसको अंदर डाल सकते हैं, एक एक्स वाई या जेड कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने क्या माना यहाँ पे एक्स। अब ये जो एक्स होगा, एक्स के बारे पे हम लिखेंगे ना, एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके लिए क्या लेंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाएंगे। तो एक्स की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक्स ओके, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर जो आ रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यहाँ से एक्स की प्रॉपर्टी आ गई, एक्स क्या है, फॉर ऑल एक्स इज अ नेचुरल स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, एक्स किसके बराबर हो गया, नेचुरल नंबर के स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन लगा के लिखेंगे वेयर एन, जो स्मॉल एन लिया था वो क्या है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या माना, उसकी प्रॉपर्टी में एक्स, एक्स किसके बराबर है, एक एन स्क्वायर के,
यहाँ पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, और n की जो प्रॉपर्टी है, n की वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, n लाइज फ्रॉम 1, 1 से क्या है, बड़ा और छोटा, सॉरी 1 से बड़ा, बड़ा और इक्वल, मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 से इक्वल भी है और बड़ी भी है, और कहाँ तक जा रही है, 5 तक, तो 5 से छोटी है और बराबर, क्या ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इसको क्या लिया, जो हमारा रोस्टर फॉर्म में था उसको ही सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी, x, x किसको बिलोंग कर रहा है, एन स्क्वायर को, n क्या एक नेचुरल नंबर है, और जो n है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, लास्ट में वैल्यूज के लिख दी। ओके, ओके, इसी में बेस एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा आपको। जब भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एक उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख लिया, उस कॉमन प्रॉपर्टी को हमने उसके अंदर, सेट के अंदर फॉलो करा दिया। एक क्वेश्चन है हमारा, एक सेट है, एक जो हमारा सेट है उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखते हैं कैसे करते हैं। एक जो सेट है हमारा, इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट है, सेट ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स such that x is a positive integer and x square less than 40। ये देखिए, जब भी इस फॉर्म में लिखा है तो कौन सी फॉर्म है, हम देखते क्या समझ आएंगे किस फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन हमारा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे क्या लिखेंगे, कौन सी फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करके, मतलब चेंज करके किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। ओके, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में कोई चीज लिखी होगी तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, एक एक्स माना है, एक एलिमेंट क्या माना, एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। जब ये बताया था इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ। और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 40 से कम है। तो सबसे पहले आएंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं वो लिख लीजिए, 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्स क्या हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब एक्स, ये सारी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स का स्क्वायर मतलब एक पहली बार इसका स्क्वायर करेंगे, दूसरे में इसका, जब तक करते जाएंगे जब तक इसकी वैल्यू क्या होगी, 40 से कम होगी। और लिख लेते हैं 6 7 8, ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब एक एक करके चेक करेंगे। पहला एलिमेंट 1, 1 को चेक करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कहाँ पे, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, हमें चेक करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू, ये सारी एक्स की वैल्यू है, कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू रखेंगे जहाँ पे हमें वैल्यू क्या होगी, 40 से कम मिलेगी, ठीक है। तो 1 रखेंगे, तो 1 का यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 40 से छोटा है, सही है, इसको इंक्लूड करेंगे। सेकंड 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको भी इंक्लूड करेंगे। फिर थर्ड 3, 3 का स्क्वायर 9, इसको भी इंक्लूड करेंगे। चौथा है क्या, 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको भी इंक्लूड करेंगे। फिर 5, 5 का स्क्वायर 25, इसको भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। 6, 6 का स्क्वायर 36, 40 से कम है 36, ये भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब देखो हमें वैल्यू कहाँ तक चाहिए थी, 40 से, एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी क्या होगी, 40 से कम।
49 कैसी आ रही है, 40 से ज़्यादा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 6 तक। जो भी हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में था, अब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था सेट ए, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ए लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर अब कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर क्या था पॉजिटिव, तो कहाँ तक हमने लिया, 6 तक लिया। तो पॉजिटिव इंटीजर ये सारे हैं, तो हमें कहाँ तक लिखना है, सिर्फ 6 तक लिखना है। क्यों, 6 का स्क्वायर 36, आगे वैल्यू भी तो दे रखी थी कि एक्स का स्क्वायर जो होगा वो 40 से कम होगा, 40 से कम मतलब 6 तक वैल्यू। तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, पहला क्या आया 1, कॉमा लगा के 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6, इसके अंदर 7 नहीं आएगा, 7 की वैल्यू कितनी आ रही, 49, 49 इसमें इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था क्वेश्चन में, उसको किस में कन्वर्ट करना था, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या आ गया आपका, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होके आंसर आ गया। ओके ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो अब बताना है, मैं यहाँ पे एक सेट दूंगा, यहाँ पे एक सेट बना रहेगा। ओके, उसके बाद उसके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसमें लाई करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट उस सेट में लाई कर रहे हैं और कौन से उसमें लाई नहीं कर रहे, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, एक सेट दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आपको सिंबल का यूज करना है, कौन कौन से सिंबल का यूज करेंगे, एप्सिलॉन, अभी बताया था एप्सिलॉन सिंबल जो होता है, और एक होता है एप्सिलॉन लिख के क्रॉस। इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लो। देखिए, अगर मैं कोई भी एलिमेंट की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेट है इसके अंदर 1, 2, 3, 4 ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है। मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या जो एलिमेंट 5 है, मैं अलग से दो रहा हूँ, एक 5 एलिमेंट है, वो इसके अंदर लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 5 जो एलिमेंट है वो क्या करे, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब 5 जो है बिलोंग्स कर रहा है किसको, सेट ए को। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा सेट ए है इसके अंदर जो 5 है ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर आ रहा है। और अगर मैं एप्सिलॉन लिख के इसमें क्रॉस कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, ये इस पे बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे मैं बात करूँ 6 तक एलिमेंट है, कोई भी इसके बाहर का एलिमेंट लिख लेता हूँ 7, क्या 7 सेट ए को बिलोंग करेगा, 7 इसके बाहर आ रहा है तो सेट के अंदर आ नहीं रहा है, क्या करेगा, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग नहीं करेगा तो कौन सा सिंबल लगेगा, एप्सिलॉन लिख के कट। मतलब क्या है, 7 इज सेट, सेट ए जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो उसी में बेस कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डाले नहीं क्वेश्चन इसे, ये समझाने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन था 5 ए, सेकेंड है 0 डैश ए, थर्ड है 2 डैश ए, फोर्थ है 8 डैश ए, फिफ्थ है 4 डैश ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमें सेट दे रखा है सेट ए, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये जो 5 है, 5 एक एलिमेंट का नाम है, एलिमेंट 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है तो उसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करेगा तो कौन सा साइन लगेगा, एप्सिलॉन का, मतलब 5 जो है इसको बिलोंग कर रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0, 0 इस सेट के अंदर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अब 0 इस सेट को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, तो इसके लिए कौन सा सिंबल लगेगा, कैंसिल आउट। ठीक है, 2, 2 एलिमेंट तो इसके अंदर आ रहा है ना, 2 इसके अंदर आएगा तो कौन सा सिंबल लगेगा, बिलोंग्स टू। 8, 8 इस एलिमेंट के अंदर, इस सेट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, कैंसिल।
फोर इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो क्या कौन सा लगेगा? एप्सिलॉन। मतलब जो भी एलिमेंट इसको बिलोंग करेंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन, जो भी इसको बिलोंग नहीं करेंगे एप्सिलॉन लिख के वो कैंसिल आउट हो जाएगा वहाँ से। यहाँ तक हमने क्या सीखा? जो हमारे सेट, सबसे पहले हमने सीखा सेट क्या होते हैं, सेट को बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा जो सेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े, रोस्टर फॉर्म पढ़े, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर हमने बेसिक पढ़े कि जो सेट होता है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स में बिलोंग करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और एनसीईआरटी या जो भी बुक हो आपके पास उसके क्वेश्चन लगाइएगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगा जो बनाए हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आप उसके सोल्यूशन सेंड करिएगा चेक के लिए, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, अभी टाइम बहुत है, हो जाएगा। बट अगर अभी नहीं पढ़े, अगर आप इसी चक्कर में बैठे रहे कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ये सोचिए कि उस टाइम तक, उस टाइम जब भी कभी लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल स्टार्ट होगा, बुक्स लेके आओगे पढ़ोगे, तब तक आपका बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो चुका होगा। ओके, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और धीमे धीमे करके पढ़ाते रहेंगे एंटरटेनमेंट के साथ, आपको पूरा समझ भी आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।